नमस्कार दोस्तों, जहां तमाम नेता ट्विटर फेसबुक पर सिमटे हुए हैं, वहीं सावित्रीबाई फुले जो पूर्व सांसद हैं वह कार्यक्रम कर रही हैं और यह संदेश देने की भी कोशिश कर रही हैं कि आप केवल सोशल मीडिया पर ही सीमित मत रहिए, बहुजनों की आवाज़ को या आम आदमी की आवाज़ को मिल करके भी उठाइए। और आज यहाँ पर मान्यवर काशीराम की जयंती पर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है। हम सावित्रीबाई फुले से ही कुछ सवाल करेंगे। सावित्रीबाई फुले, एक बड़ा सवाल यह है कि ये जो आपने बहुजन अधिकार महापंचायत किए हैं, इसे क्या संदेश देना चाहती हैं? आज मान्यवर काशीराम साहब का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर लखनऊ के रविंद्रालय हाल में बहुजन महापंचायत करने का मैंने एक कार्य किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद तथा भारत के कई प्रदेशों से भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग यहाँ उपस्थित रहे। जिसमें आज ये तय किया गया है कि भारतीय संविधान व बहुजन की आज़ादी को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद और जनपद के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में अब बहुजन महापंचायत होगी, जिससे भारत के बहुजन समाज के लोगों को जगाकर हम संविधान व बहुजन की आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे। सावित्रीबाई फुले जी, जहां आप तमाम लोगों को जोड़ने की बात कर रही हैं, अन्य राजनीतिक दलों से भी आह्वान कर रही हैं कि साथ मिलिए और एक तरीके से एक बड़ा संगठन तैयार हो, वहीं आज मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि वह अकेले चुनाव लड़ेंगी। इसे आप किस नज़रिए से देखती हैं? देखिए, हमारा लक्ष्य है बीजेपी को उत्तर प्रदेश में रोकना, और बीजेपी को रोकना है तो हमको बहुजन समाज के लोगों को अब एकजुट होने की ज़रूरत है। अगर अलग अलग चुनाव लड़ने से पता ये चलेगा कि बीजेपी मजबूत हो रही है। हमें बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है, इसलिए वो कहते हैं कि हम राम राज लाए हैं। हमें राम राज नहीं, हमें अम्बेडकर राज चाहिए। हमें अम्बेडकर राज में ही हम भारत के बहुजन समाज आज़ाद रहेंगे। अगर राम राज आएगा तो हमारा बहुजन समाज गुलाम हो जाएगा। हम अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए सारा बहुजन समाज के लोगों को हम एकजुट करेंगे। क्या सावित्रीबाई फुले मानती हैं कि जो काशीराम की विचारधारा थी, अम्बेडकर की विचारधारा थी, उससे समाज अब भटक रहा है? मान्यवर काशीराम साहब की जो विचारधारा थी, उस विचारधारा को लेकर के चलने का कार्य जो मान्यवर काशीराम साहब से जुड़े हुए लोग थे वो आज अभी कर रहे हैं। जब मान्यवर काशीराम साहब थे तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वो संविधान जलाने की बात करें। आज तो जब से मान्यवर काशीराम साहब के न रहने के बाद संविधान की प्रतियां जलाई जा रही हैं, संविधान का अपमान हो रहा है, संविधान में दिए गए कानून खत्म हो रहे हैं, बहुजन की आज़ादी खत्म हो रही है। ऐसी स्थिति में अब हम भारत के बहुजन समाज के लोग एकजुट होंगे और मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा पर चलेंगे। इसलिए मान्यवर काशीराम साहब संविधान के लिए और बहुजन की आज़ादी से कभी भी दुश्मनों से समझौता नहीं करते थे। वो बहुजन की आज़ादी के लिए हमेशा एक तरफा लड़ाई लड़ते थे, और वो लड़ करके ही उन्होंने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाकर हम बहुजन समाज का जो अधिकार है, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये मान्यवर काशीराम साहब कहा करते थे। आज उनकी विचारधारा पर मैं चल पड़ी हूँ। मान्यवर काशीराम साहब ने मुझे आशीर्वाद भी दिया है, और आज काशीराम साहब के जन्मदिन पर हमने यहाँ पर बहुत बड़ा बहुजन महापंचायत भी करने का आयोजन भी किया है, जो भी आप सभी लोगों ने देखा भी है। मान्यवर काशीराम साहब आज हमारे बीच में नहीं हैं। उनके नाम से मैंने पार्टी बनाई है, काशीराम बहुजन समाज पार्टी, और काशीराम बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले हम बहुजन समाज के लोग को इकट्ठा करेंगे। जो उनकी विचारधारा थी, हम इसीलिए प्लेटफार्म बनाया है कि अगर हमें बहुजन की बात करनी है तो हमें कोई न कोई प्लेटफार्म चाहिए। हमें कोई प्लेटफार्म नहीं था, इसलिए काशीराम बहुजन समाज पार्टी मैंने बनाई है। एक आखिरी सवाल है सावित्रीबाई फुले जी, लोग पूछना भी चाहते हैं और ये सवाल आता है कि क्या आपको या अपने आप को आप जो है मायावती का विकल्प मानती हैं? देखिए, हमारे लिए संविधान बहुत ज़रूरी है। अगर संविधान सुरक्षित रहा तो हम सभी लोग सुरक्षित रहें। हमें संविधान चाहिए। अगर हमें पद का लालच होता तो आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये लड़ाई नहीं लड़ पाते। लेकिन मुझे पद बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है भारत का संविधान, बहुजन की आज़ादी। इसके लिए हम संघर्ष करेंगे, और बाकी और नेता क्या कर रहे हैं हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। हमारा लक्ष्य है बहुजन समाज को एकत्रित करके बहुजन समाज की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाकर हम बीजेपी जैसे पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देंगे, और संविधान को संपूर्ण रूप से लागू करा करके हम बहुजन समाज को आज़ाद कराएंगे। सावित्रीबाई फुले जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए, सावित्रीबाई फुले ने एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर किया है, और पिछले कोरोना काल के बाद यह माना जा रहा है कि एक बड़ा कार्यक्रम था, काफ़ी लोग भी आए थे। ऐसे में यह एक संदेश भी है कि वाकई में हम केवल सोशल मीडिया पर ही न रहें, बल्कि आम आदमी से मिलें और अपनी बात भी रखें।
कैमरामैन नदीम के साथ फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन।